बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू ऑल ऑफ़ यू ऑन एसएसटी चैनल। तो सबसे पहले मेरी उन लोगों से गुजारिश है जो मेरे चैनल पर नए हैं, वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर कर दें। तो जी स्टूडेंट्स, आज हमारा मज़मून है उर्दू। टॉपिक हमारा है, उन्वान है हरूफ तहज्जी। तो हरूफ क्या है? अलिफ से बड़ी ये तक जो हमारे पास अलिफ बे है, तो उसे उसके अंदर जितने भी हरूफ पाए जाते हैं वो हरूफ तहज्जी में आते हैं। उर्दू ज़ुबान में हरूफ से मुराद, यहाँ पे मैंने कुछ एग्जांपल्स लिखी हैं, अलिफ, टे, जीम, दाल, रे, सीन, काफ, लाम, वाव, बड़ी ये वगैरह वगैरह, यानी ये सारे हरूफ तहज्जी हैं। तो उर्दू में हरूफ तहज्जी की तादाद भी आपको बताती चलूँ कि 37 होती है, 37। लेकिन जब यही हरूफ जो हैं, दो या दो से ज़्यादा हरूफ आपस में मिलते हैं तो इनके मिलने से अल्फाज बन जाते हैं। यहाँ पे मैंने बहुत छोटे छोटे हरूफ लिए हैं और दो हरूफ को दो हरफी अल्फाज मैंने यहाँ पे कुछ तरतीब दिए हैं। तो इंशाल्लाह ये हमारी फ़र्स्ट क्लास है हरूफ तहज्जी की। नेक्स्ट हम इसको मज़ीद 3 हरूफ से मिलके बनने वाले अल्फाज, चाहे 4 हरफी अल्फाज पढ़ेंगे। सीन रे सर, जीम बेजब, रे शीन को मिलाएंगे तो रश, और हे काफ को मिलाने से लफ्ज़ हक बनता है। यानी कि ये हमारे पास हरूफ हैं। और उसके बाद इसी हरूफ तहज्जी के अंदर जो है, कुछ हरूफ जो हैं उनको हम शरारती नौ के नाम से जानते हैं। तो ये जो हैं ये तादाद में भी 9 ही होते हैं, 9 होते हैं। मसलन अलिफ, दाल, डाल, जाल, रे, रे, जे और वाव। तो सबसे पहले तो मैं आपको ये बताती चलूँ कि इनको शरारती नौ क्यों कहा जाता है। ये शरारती नौ इसलिए हैं क्योंकि इनकी हम आदि अशकाल नहीं बना सकते। ये जिस भी लफ्ज़ के साथ लगेंगे ये अपनी आइडेंटिफिकेशन खुद बनेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल, हमने लफ्ज़ लिया गुमान, यहाँ पे लिखती हूँ गुमान। तो आप देखिएगा कि जो गाफ है इसकी हमने आधी शक्ल बना दी है, बट ये जो अलिफ है ये अपनी जो है वो पूरी जो है शक्ल बरकरार रखे हुए हैं। आदत आप देखें, आदत, आइन अलिफ आ, दाल ते दत, आदत। अगर देखें तो अब देखें इस ख़ानदान में से अलिफ, ये अलिफ है, तो इधर अलिफ, फिर अलिफ को हम आधी शक्ल, आइन की आधी शक्ल बना दी गई है, लेकिन अलिफ अपनी पूरी शक्ल बरकरार रखे हुए है और दाल भी अपनी पूरी शक्ल बरकरार रखे हुए है, इसलिए ये शरारती नौ हरूफ कहलाते हैं। मसलन यहाँ पे मैंने छोटी छोटी एग्जांपल्स लिखी हैं, दो दो हरूफ को मिलाकर के किस तरह ये अपनी शक्ल बरकरार रखते हैं। ये इनको हम आधा नहीं कर सकते। अलिफ व ओ, दाल वाओ दो, रे वाओ रो, जेरे ज़र, वाओ हे वो, जे अलिफ ज़ा वगैरह। तो ये शरारती नौ के नाम से हैं और इनको आप याद रखिएगा कि ये तादाद में भी 9 होते हैं। अगर हम इसी अलिफ बे में अब हरूफ तहज्जी आगे जो है वो हमारा अगला स्टेप वो ख़ानदानों का है। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल बे का ख़ानदान है, सेकेंडली जीम का ख़ानदान, दाल का ख़ानदान और रे का ख़ानदान। अब देखें बे का ख़ानदान, बे के ख़ानदान में ऐसी ही शक्ल वाले हरूफ हमारे पास आएंगे, लेकिन वो डॉट्स किसी के ऊपर होंगे, किसी के ऊपर तोय है, किसी के नीचे होंगे, तो वो हमारे पास बे का ख़ानदान होगा। ये देखें बे, पे, ते, टे और से, ये है जी हमारे पास ये जो 5 हरूफ हैं, लेटर हैं, ये बे का ख़ानदान है। तो जीम का ख़ानदान, अब देखिए जीम, चे, हे और हे, ये एक जैसे हैं, 1 डॉट, 3 डॉट्स, ये बिल्कुल खाली है और इसके ऊपर एक डॉट है हे के ऊपर। तो ये हो गया हमारे पास जीम का ख़ानदान। थर्डली हमारे पास है जी दाल का ख़ानदान, दाल, डाल और जाल। अब आपको समझ आ गई होगी यहीं से फर्स्ट से ही कि ये बे का ख़ानदान है, तो जीम का ख़ानदान, जीम और चे, हे ये एलिमेंट एक जैसे हैं, तो ये जीम का ख़ानदान है। दाल के ख़ानदान में आगे नेक्स्ट दाल, डाल और जाल आ गए। रे का ख़ानदान, रे के ख़ानदान में जी रे, रे, जे और जे। अब यहाँ पे हमारे पास ये जो 2 ख़ानदान आए हैं ये फिर किसके हैं? ये शरारती नौ के 2 ख़ानदान निकलते हैं। और क्योंकि इनकी अशकाल आदि नहीं हो सकती, अगर हम बे, पे, ते का करें तो यहाँ पे हम लिखें, फॉर एग्ज़ाम्पल हम बात वर्ड लिखते हैं, बे अलिफ बा, ते बात, बेवा बो, लाम बोल, टे अलिफ टा, लाम टाल। अब इन मिसालों में आप देखें कि बे की आधी शक्ल है और अलिफ फिर भी अपनी शक्ल बरकरार रखे हुए है। ये देखें, इधर बे की आधी शक्ल बनाई, साथ में वाव को जोड़ दिया, वाव फिर मुकम्मल लिखा जाएगा।
टे की आधी शक्ल है, अलिफ जो है वो पूरा है, तो शीन रे शर ही लिखते हैं यहाँ पे। तो शीन जो है इसकी भी हमें आधी शक्ल बनानी पड़ेगी, लेकिन रे जो है वो अपनी शक्ल में कंप्लीट पूरा रे का रे है। तो ये है जी, ये शरारती नौ हैं कि जिनकी जो है अशकाल वो पूरी की पूरी हैं, इनको हम डिवाइड नहीं कर सकते और आधी अशकाल में ना लिख सकते हैं और ना पढ़ सकते हैं। जो बे का ख़ानदान है उसमें आपने देखा कि बे से लेकर से तक आएंगे हरूफ, जीम के ख़ानदान में जीम चे हे आ जाएगा, और दाल का ख़ानदान जो है उसमें दाल डाल जाल है। रे के ख़ानदान में भी 4 लेटर हैं। 2 ख़ानदान जो हैं ये जो हैं इनको हम आधी अशकाल में डिवाइड नहीं कर सकते, जबकि ये चे है तो चे से हम चिड़िया लिखेंगे, ये देख लें। तो चे जो है उसकी आधी शक्ल लिखनी पड़ी, जो रे है वो अपनी पूरी शक्ल बरकरार रखे हुए है। तो जी स्टूडेंट्स, ये था हमारा आज का टॉपिक। उम्मीद करती हूँ आपको मेरे लेसन से कुछ ना कुछ सीखने को ज़रूर मिला होगा। दुआओं में याद रखिए, अपना बहुत सा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।